हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनलाइट कोचिंग सेंटर। तो आज हम आपको आदिमानव से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आदिमानव से तात्पर्य उस मानव से है जो शिकार करते थे। जीवन पौधों व फलों पर निर्भर था तथा वे जानवरों की खाल को पहनते थे तथा आदि मानव हम उन्हें कह सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वे केवल भोजन के लिए शिकार पर निर्भर रहते थे और वस्त्रों के लिए जानवरों की खाल वो पहनते थे तथा उन्हें कई प्राकृतिक संसाधनों का भी ज्ञान नहीं था। और उनमें खास बात यह था कि वह आश्रय तथा भोजन के लिए हमेशा झुंड बनाकर एक साथ रहते थे तथा वे गुफाओं में रहते थे समूह के रूप में तथा इस काल में मनुष्य पत्थरों का औजार बनाने में अत्यधिक प्रयोग करते थे तथा वे हथियार बनाकर शिकार करते थे। आपको पता होगा कि हमारे भारत में कई जगह पर आदि मानव पाए जाते थे और वहाँ से हमें कुछ उनके यहाँ पर बुर्ज होम भीमबेटका मध्य प्रदेश, इनमा गाँव महाराष्ट्र, उसकी कर्नाटका और ऐसे अन्य कई भारत के जगहों पर हमें होमोसोफियन यानी आदि मानव के बारे में ज्ञान होता है। अब बात करते हैं कि मानव घुमंतु क्यों हो गए। कि एक सवाल आता है कि पहले जो आदि मानव रहते थे वे गुफाओं में रहते थे और वहीं पर समूह बनाकर रहते थे तथा वहीं उनका आश्रय हुआ करता था, लेकिन फिर वे घुमंतु होते हैं। तो फिर नंबर 1 इसमें बात आता है कि आहार संग्रह एवं आखेट जैसे प्राथमिक कार्य करना। तो उन्हें शिकार करने के लिए पूरे भारत अनेक स्थानों पर जाना पड़ता था तथा वे जैसे एक स्थान पर रहते थे तो वहाँ पर जब वो वनस्पतियों तथा कई पशुओं की कमी हो जाती थी तो वो दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ पर फल और उन्हें आश्रय तथा कई चीज़ें उन्हें मिल जाती थी। तो अब बात कर लेते हैं कि उनके भोजन व वस्त्र के बारे में। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वे पत्तियाँ तथा पशुओं की खाल पहनते थे तथा उन्हीं से उनका भोजन भी हो जाता था तथा वे मुख्यतः फल खाते थे और उन्हें यहाँ पत्थर से औजार की सहायता से वे शिकार आसानी से कर लेते थे। अब बात करते हैं स्थिर जीवन का विकास। तो इस कई कारण, पशुपालन और कृषि का आरंभ। तो देखिए, जब आदि मानव ने पशुपालन करना सीखा, कृषि करना सीखा, तो उन्हें पशु को पालने के लिए तथा कृषि करने के लिए एक ही स्थान पर रुकना पड़ता था। तो वे जब पशुपालन करते थे तो उन्होंने एक ही स्थान पर रखकर बड़े मात्रा में पशुओं को पालते थे तथा उनसे जो उन्हें कुछ संसाधन जब मिलते थे उन्हें वो लेते थे तथा कृषि से अभी उन्हें ढेर सारे अनाज मिल जाते थे। हाँ, लेकिन अगर जब कृषि की उर्वरकता ख़त्म हो जाती थी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। फिर उसके कुछ समय बाद होती है धातुओं की खोज। उन्होंने धातुओं की खोज की और उनसे वे औजार बनाए जिससे चाकू, कुल्हाड़ी, भाला आदि ऐसे औजार बनाए जो उन्हें शिकार करने में सहायता करता तथा वे अपने शत्रुओं से भी रक्षा करने में वह उनकी एक प्रमुख भूमिका अदा करता था। धातुओं की खोज से वे शिकार, अस्त्र शस्त्र तथा इनमें काफ़ी उन्हें मदद मिली। अब बात कर लेते हैं पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार हो जाने पर आदि मानव बैलगाड़ी, हाथ ठेला आदि बनाने लगा जिससे उसे अनाज, खाद की ढुलाई में आसानी होती थी। तो अब बात करते हैं नागरिक सभ्यता का विकास। तो जब वे एक समूह में एक स्थिर जगह पर रहने लगे
तो उन्होंने एक सभ्यता का निर्माण किया। वे झुंड बनाने के कारण धीरे धीरे गांव का विकास करने लगे तथा वह गांव धीरे धीरे बड़े होते चले गए, क्योंकि उनमें भी कई दूर दूर से लोग उस गांव में रहने के लिए आते थे, क्योंकि वहाँ पर आवास तथा भोजन की दोनों की उपस्थिति थी। तो पहली जो हमारी सभ्यता है जो हमारे यहाँ पाई जाती है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसका कुछ मुख्यतः भाग पाकिस्तान में मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई करवाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो श्रेय इनका जो खोजने का श्रेय जाता है तो वो इसकी दयाराम साहनी ने करवाया था। तो यह जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें स्थान की खुदाई करने पर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पता चला। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं के बारे में अब जान लेते हैं थोड़ा। तो नागरिक जीवन, यह उच्च कोटि की संस्कृति थी जहाँ पर एक नगरों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मकान पक्के ईंटों तथा पत्थर व चूने के बने थे तथा घरों में खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान इत्यादि भी थे। तो इससे पता यह चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में ही ईंटों, पत्थर तथा कमरे में खिड़की, दरवाजा, रोशनदान इत्यादि की उन्हें ज्ञान था और वे इन संसाधनों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर पता ये भी चलता है कि यहाँ पर दो मंजिला का मकान पाया जाता था तथा हर घर में स्नान गृह तथा रसोई घर भी था तथा यहाँ पर सड़कें भी बनी हुई थी तथा यहाँ नगरों में नाली का भी प्रबंध था, जो नाली पूरे शहर का कचरा नगर से बाहर ले जाती थी तथा यहाँ की सड़कें सीधी, चौड़ी तथा एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। नालियाँ भूमिगत बिछी हुई थी जो सारे गंदे पानी को नगर से बाहर ले जाती थी। अब बात करते हैं उनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो ये लोग सभ्य और शालीन थे। लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। स्त्रियां अपने बालों को विशेष ढंग से गूंथती थी। महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। वे संगीत, नृत्य, चौपड़ आदि खेल कर मनोरंजन किया करते थे। तो सामाजिक जीवन ऐसा था कि प्रत्येक लोग वहाँ पर ऊनी वस्त्र व सूती वस्त्र पहनते थे तथा वे वहाँ पर महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। अब बात कर लेते हैं उनकी धार्मिक जीवन के बारे में। तो इस सभ्यता के लोग विशेषकर पशुपति शिव और मातृ देवी की उपासना करते थे। वे मुख्यतः पशुपति शिव जी और मातृ देवी की पूजा करते थे। उनकी मोहरों और खिलौनों और मूर्तियों के अवशेष इस तथ्य का प्रमाण देते हैं। तो वहाँ पर मोहरों और खिलौनों से यह पता चलता है कि वे पशुपति शिव तथा मृत मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनके कुछ अवशेष मिले थे। वे पशु पक्षियों तथा वृक्षों की भी पूजा करते थे। पीपल को पूज्य और पवित्र वृक्ष माना जाता था। उनके धार्मिक जीवन में यह पता चलता है कि वे पीपल के पेड़ को भी एक विशेष दर्जा देते थे और उसकी पूजा करते थे। और अब बात करते हैं उनके आर्थिक जीवन के बारे में। तो यहाँ के लोगों का प्रमुख कार्य कृषि था। वे गेहूँ, चावल, जौ, कपास इत्यादि की खेती करते थे तथा पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते इत्यादि को पालते थे। इनको ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों से भी व्यापार करने को मिलता था तथा ये मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। इन्हें तब धातु की खोज में तांबा, सोना, चांदी, कांसा, टीन धातुओं का प्रमाण मिला
और उन्होंने इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए कर लिया तथा जिसका प्रयोग स्त्रियां आभूषण इत्यादि के रूप में करते थे। तो इट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।